ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं हरिबोल के चीफ सेवा अधिकारी पुष्कर यचनीत पुष्कर से। एंड थैंक यू यचनीत फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और ओएनडीसी का जो एक प्लेटफॉर्म है खासतौर से हरिबोल का जो उससे जुड़ा हुआ है और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो दूसरे एवेन्यूज हैं हमारे स्मॉलर वेंडर्स के लिए भी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे दूरदर्शन के व्यूअर्स को भी थोड़ा उसके बारे में यहाँ पे एनलाइटन करेंगे। श्योर। Thank you very much for being for calling me at Doordarshan. No, we've been born and brought up looking at watching Doordarshan. I think जो open network for digital commerce है, ये एक this is a very amazing project जो Honorable Prime Minister मोदी जी ने किया है and कोशी जी की जो टीम है, it is democratization of the e-commerce network. Certainly. It does not restrict small and medium players to come on the network. कोई एक ब्रिज बनाया है पूरे भारत के लिए जी, जो कि जिसकी ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बायर साइड सेलर साइड, इट इज अ वेरी ओपन नेटवर्क एंड एनीबडी एंड एवरीवन फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस कैन कम ऑन द नेटवर्क। राइट, दिस इज दी, इसकी एक खासियत है ये देखिए ONDC किसी भी अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो उनकी ऑनबोर्डिंग फीस होती है, वो एक शेयर लेते हैं। अब मैं अगर एक ट्राइबल एरिया में ज्वेलरी बना रही हूँ, एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ऑनबोर्ड होना चाहती हूँ, तो ऐसे में ONDC कितना सहूलियत भरा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए? देखिए ऑनेस्टली जब हमने ये ONDC में हम वी वेंट एंड वी कनेक्टेड विद ONDC, हमें ऐसा लगा कि इट वाज मोर वेलकमिंग फ्रॉम देयर साइड, जो कि हम एक वो ट्राई कर, हमारे मन में प्रयास था कि ये फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, ये एक एक SOP सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, बट दे वर सो ओपन एंड एक इतना अकोमोडेटिव थे कि आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, बोथ फ्रॉम एज हरिबोल इज पार्ट ऑफ ISKCON। हम एक जो एक शीला प्रभुपाद फाउंडर ऑफ ISKCON थे, उन्होंने एक एम्फेसिस दिया था फूड एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट, फूड एंड फैमिली एंड फूड एंड प्योरिटी पे। बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे हम एक रूरल जो इंडिया है उसको कैसे अर्बन इंडिया से कनेक्ट कर सकें, ब्यूटीफुल, उस पे एक उसकी पहल पे हमने हरिबोल जो है चालू किया था। तो हमारा ये आइडिया था कि हम कैसे रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया के प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो बता रहे थे ट्राइबल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जोड़ सकें। एंड हमें लगा कि ONDC का जो माध्यम है इट इज सो ग्रैंड एंड सो वास्ट कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अगर मैं असम के कोई प्रोड्यूसर जो हैं उनको कनेक्ट करना चाहूँ टू हमारे जो मंदिर हैं लेट्स से बॉम्बे में, या एक हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर जो बैठा है इस टाइम पे दिल्ली में, वो हम एक आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि एक नॉर्मल ई-कॉम प्लेटफॉर्म पे आता है, बेस्ड ऑन उनकी भी एक रीच है। आज जब कोई भी एक प्राइवेट ई-कॉम चैनल पे ले लें, आप जहां से आते हैं वहां पे आप जैसे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर मैं एक ट्राइबल वुमन हूं, मे बी मैं मुझे ये रिस्ट्रिक्शन हो के, अरे मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कहाँ साइन करूंगी, क्या हैंड होल्डिंग करने के लिए ONDC वॉलंटियर्स होते हैं? बिल्कुल, ONDC का एक स्पेशल सेक्शन है जो नॉन प्रॉफिट्स ट्राइबल्स और उसके लिए उनके साथ काम करता है। मतलब एक इतनी बढ़िया तरीके से कोशी जी ने एक टीम बनाई है कि दे हैव नॉट लेफ्ट एनी कैटेगरी सेक्टर विच इज नॉट एड्रेस्ड। नॉन प्रॉफिट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, स्मॉल एंड मीडियम हो गए, मतलब हर चीज के लिए एक कैटेगरी मैनेजर है जो कि उससे कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट भी नहीं कर रहा, जाके इंगेज कर रहा है सोसाइटी से। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यचनीत, शुरुआत में आपने बात की थी कि किस तरह से ONDC एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है और सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती है। मुझे याद है जब कुछ दशक पहले, 1-2 दशक पहले जब हम ई-कॉमर्स का नाम सुना करते थे तो सुनने में ऐसा लगता था कि ये जो एक अर्बन सेक्शन को ही केटर करेगा, एजुकेटेड एलीट को ही केटर करेगा। बट अब ONDC से जो एक अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुई हैं यहाँ पे, जैसे प्रियदर्शनी ने भी
भी बात की थी कि अगर एक नॉर्थ ईस्ट का या आउटर पैन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो कोई जो स्मॉलर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस है, वो भी अपने प्रोडक्ट को ओएनडीसी के साथ अटैच करके केटर कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिजिंग हुई है, ये किस तरह से ट्रांजिशन को आप देखते हैं यशनीत? यू बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, बट अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप जब इंटरेक्ट करते हैं दूसरे वेंडर्स के साथ, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, हम तो ग्लोबल सोचते हैं, बिकॉज इस्कॉन श्रीला प्रभुपाद ने 800 मंदिर पूरे विश्व में एस्टैब्लिश किए। तो जैसे यूपीआई है, आज यूपीआई दुबई में है, फ्रांस ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, यूएस में भी अडॉप्ट होने वाला है। हम तो ये चाहेंगे, जैसे अगर अमेज़न हर जगह हो सकता है तो क्यों नहीं ओएनडीसी। सो जैसे हमारे आजकल जितने भी हमारे राजदूत हैं इन वेरियस कंट्रीज, उन्होंने एक बड़ा कल्चरल एंड फूड पे इंडिया को एक लाइमलाइट पे लेके आए हैं। हमारे जो करंट राजदूत हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने एक कल्चरल आयोजन किया है, कल्चरल यूनिटी का बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, जिसमें कि दे आर प्रमोटिंग इंडियन प्रोड्यूसर्स, इंडियन कल्चर देयर vis-a-vis the other side. तो मैं ये चाहूंगा आगे जाके इन ग्रोइंग टाइम दैट ONDC should become a global network, कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि उत्तराखंड में बैठे हैं या तमिलनाडु में बैठे हैं, उनको एक माध्यम मिले टू इवन कनेक्ट विद डायरेक्ट कंज्यूमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वेल यशनीत, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं ओएनडीसी के पार्टनरशिप और हरी बोल की पार्टनरशिप की अगर बात करें तो? जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एक माध्यम है, नॉट ओनली एज अ सेलर, इवन एज अ बायर। क्योंकि हरी बोल क्या है, हम चाह रहे हैं कि जितना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहली पहल करी दूध में, डेयरी में हम आए, हमने वी आर नॉट अ डेयरी, हम इसलिए आए कि प्योर ब्रीड जो है इंडिया की, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, तो उसके प्रोड्यूस, उसके प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में लेके आ सकें। सिमिलरली हम ये चाह रहे हैं कि ओएनडीसी के थ्रू हमें ऐसे फार्मर्स मिलें जो कि ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं। आज मोदी जी पुश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक हमें करना चाहिए फॉर हेल्थ रीजंस। तो इट इज नॉट जस्ट कि हम हरी बोल अपने प्रोडक्ट्स डालें, बल्कि हम ओएनडीसी से प्रोड्यूस भी ले सकें। ONDC से वी कैन लुक फॉर पीपल दोज हु आर, जैसे आप बता रहे थे ट्राइबल एरियाज में, उनके प्रोडक्ट्स को लेके हम वी कैन नाउ टेक इट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जैसे आपने बताया, जो फार्म टू टेबल का कॉन्सेप्ट है, इट्स जस्ट नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट अगर हरी बोल की बात करें तो ये हम साक्षात रूप से देख भी रहे हैं, राइट? कि फार्म में जो लोग फार्मर्स उगा रहे हैं, उससे घी और मिल्क प्रोडक्ट्स बन के आपके पास मिल रहे हैं। अब ऑथेंटिसिटी कैसे ओएनडीसी गारंटी करता है कि हरी बोल का ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा? देखिए, ऐसा है, ये एक प्रोसेस है। ऑथेंटिसिटी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल के दिन में बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, बाकी चीज़ों में ऑथेंटिसिटी की एक क्वेश्चन आती है। ओएनडीसी ने ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें कि एक फिल्टरिंग प्रोसेस है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसका सोर्सिंग प्रोसेस के बारे में, उसको लेकर की एक पहल है। ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है जो कि इतनी जल्दी जो उसका समाधान नहीं मिल सकता, बिकॉज देखिए ये एक है तो बहुत बड़ी मुहिम, जिसको एकदम से अंत होना बहुत ही मुश्किल है। Correct. लेकिन प्रयास जारी रहे, यही हमारी एक कोशिश हो सकती है। यशनीत, आप हमारे साथ आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, हम सबको बताया हरी बोल के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। Pleasure talking to you, Yashneet. Thanks a lot. Thank you so much.